है गाइस, आज हफमैन एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे, जिसे हम हफमैन कोडिंग भी कहते हैं। तो हफमैन पूरा जानेंगे और इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे। कैसे हम इसको इनकोड डिकोड कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको हम अपने हिसाब से कोड जनरेट कर सकते हैं, हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखें, लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हफमैन एल्गोरिदम या हफमैन कोडिंग क्या होती है। हफमैन कोडिंग इज़ अ टेक्निक of compressing data to reduce its size without losing any of the details. It is used to encode and decode data. यानी ये एक ऐसा टेक्निक है, अपने मानी को मतलब को ऐसे साइज़ में हम लाते हैं कि इसको किसका जो मतलब है वो किसी और को पता ना चले, सिर्फ उन दोनों को पता चले जिनके पास ये कोड मौजूद है। तो मैंने एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी ली है, इसकी हम कोडिंग करके देखेंगे, इसके कोड क्या बनेंगे वो देखेंगे। तो स्टेप 1 करना है इसमें। ये एग्ज़ाम्पल मैंने ये ली है कि माय नेम इज़ आसिम, मेरा नाम आसिम है। तो मैंने एम कैपिटल ली है, वाई स्मॉल और इसी तरह स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिए हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, काउंट ईच लेटर फ्रीक्वेंसी इन सेंटेंस। इस सेंटेंस में दिया हुआ सेंटेंस है, उसमें कितने लेटर्स हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी कितने हैं हमने देखने हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले इस यहाँ पे है एम लेटर है, कैपिटल एम है, वो कितनी बार आई है, एक ही मर्तबा यहाँ पे ये शो हुआ है, तो एक ही मर्तबा हम यहाँ पे एक लिखेंगे। इसी तरह इसके बाद है वाई यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है, वाई भी एक ही मर्तबा रिपीट हुआ है। इसी तरह इसके बाद एन है, एन कितनी बार रिपीट हुआ है, एन भी यहाँ पे एक ही बार रिपीट हुआ है। इसके बाद ए कितनी बार रिपीट हुआ है, ए हमारे पास एक टू मरतबा रिपीट हुआ है। इसी तरह एम है, एम कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, ये कैपिटल एम था, कैपिटल एम को अलग लिखेंगे। स्मॉल एम है, स्मॉल एम अलग लिखेंगे। तो स्मॉल एम यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो स्मॉल एम 2 दफ़ा आई है। इसी तरह ई कितनी दफ़ा आई है, ई एक दफ़ा आया है, एक दफ़ा ही आया है। इसी तरह आई कितनी दफ़ा आया है, आई एक 2 दफ़ा आए हैं। इसी तरह एस कितनी दफ़ा आए, एक दफ़ा यहाँ पे, एक दफ़ा यहाँ पे, 2 दफ़ा एस 2। और इसके बाद बाकी सब हमने लिख दिए हैं। अब गाइस स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमने करना है फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, वेटेड क्यू। लेटर्स कम काउंट हुए हैं उसको हम पहले लिखेंगे, एम 1 दफ़ा आए हैं। उसके बाद वाई 1 दफ़ा आए हैं। उसके बाद एन 1 दफ़ा आई है और 1 देखो, और ई 1 दफ़ा आई है। इसी तरह एम ए, अब 2 वाले लिखेंगे, ए 2 दफ़ा आए हैं। इसी तरह एम 2 दफ़ा आए हैं, आई 2 दफ़ा आए हैं, एस 2 दफ़ा आए हैं। इसी तरह यहाँ पे स्पेस भी काउंट होंगे। स्पेस कितने आए थे, 1 2 3 3 1 2 3 स्पेस आए थे, हम इधर स्पेस लिखेंगे 3। अब ये हो गई हमारे पास, वर्टिक फॉर्म में आ गए। हफमैन ट्री जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, हफमैन ट्री जनरेट करेंगे। वो कैसे हो, वो ऐसे लिखेंगे कि ये फर्स्ट 2 लेटर्स को हम प्लस करेंगे और इसको लिखेंगे कैसे, वाई और 1 और 1, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसका सम आएगा 2। इसी तरह एन ई ए एम, इसी तरह बाकी जो अल्फ़ाबेट्स है जितनी बार रिपीट हुआ है उसी तरह उसी हिसाब से लिखेंगे। एन एक दफ़ा, ई वगैरह वगैरह सब कुछ लिखेंगे। अब उसके बाद ये जो 2 आए हैं उसको एक ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ पे
इससे बड़े नंबर आ रहे हो, इसके बाद कोई छोटा और नंबर ना रहते हो, वहाँ पे हमने लेके जाना है। तो इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे देखो, यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लिखेंगे। ये पूरा एक ही अल्फ़ाबेट के या लेटर के आप कह लें ये नंबर है। तो टू में से क्या निकल रही है, 1 और 1 निकल रहे हैं, और M और Y यहाँ से निकल रहे हैं। इसी तरह SP स्पेस है, ये 3 काउंट हुआ। अब उसके बाद ये दोनों हम प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने से 2 बन रहा है। 2 को हम इसी तरह इसी हिसाब से इसके बाद हम ले जाएंगे, उसी तरह इस तरह ये सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे लिखा। इसी तरह इन दोनों को हम प्लस करेंगे और ये 4 बन रहा है, तो 4 यहाँ पे आएगा एस के बाद, एस स्पेस के बाद, क्योंकि ये 3 है, 3 4 से छोटा है, तो ये बड़ा वाला इस तरफ चले जाएगी। प्लस करेंगे तो ये भी 4 बन रही है, तो 4 यहाँ पे आएगा। कैसे, 2 1 और 1 M Y 2 1 1 N E स्पेस 3 4 2 2 A M। अब उसके बाद 4 से 2 बन रही है, 2 और ये 2 से I और S। अब उसके बाद इन दोनों का प्लस होगा, तब तक प्लस होते रहेंगे जब तक ये एक ही ट्री में ना आ जाए। एक 3 सबसे छोटा था, उसके बाद 4 ये वाला 4 है वो यहाँ आएगा, और ये 4 ये वाला 4 है। उसके बाद 4 2 + 2 = 4। 4 कौन सी किस ट्री से आ रही है, 2 से। 2 पे 1 और 1 1 और 1 1 M और 1 I से Y से 2। उसके बाद 2 ये 2 यहाँ से निकल रही है शाख, और इसकी शाख ये आई यहाँ पे। इसका वैल्यू क्या है E, इसका वैल्यू N Y M। ये होगी हमारे पास 4 की ट्री। अब उसके बाद इन दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे, ये 3 और प्लस 4 7 होगा। ये क्या होगा, 7 प्लस करने से ये क्या होगा, 7 होगी। अब इसको छोड़ के बाकियों को लिखेंगे, 4 × 2 × 2 I और एक वैल्यू यहाँ पे S। इसके बाद 4 में से 2 निकल रही है, 2 से 1 और 1 यहाँ पे, और M यहाँ पे Y। उसके बाद यहाँ पे 2 से 1 शाख यहाँ पे निकल रही है, और एक ब्रांच यहाँ पे निकल रही है, 1 से N और N से E। इसी तरह 7 में से 3 की शाख निकल रही थी, और 3 क्या है, स्पेस है, और 4 ये दोनों ट्रीज निकल रहे हैं। उसके बाद हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 8। अब ये 8 आ गए और 7। अब इन दोनों को हम मिलाकर क्या लिखेंगे, 8 + 7 15। अब 15 किस में से निकल रहे हैं, 8 की शाख में से, और ये 7 का। 8 में से क्या क्या निकल रही हैं, 4 और 4 में से 2, 4 में से 2, इसमें से 1, इसमें से 1। 4 में से क्या निकल रही, I और S। 4 में से 2, इसमें से 1 और 1। उसके बाद यहाँ पे कुछ निकल रहे हैं, और 2। अब ये नोट हमारे पास आ गए हैं, वो है 15। अब 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम करेंगे फॉर्म कोड बुक यूजिंग हफमैन ट्री। कहाँ से आएंगे ट्री, ये रहा ट्री हमारे पास, ये इसमें से जो भी बन रहे हैं। अब हम इस तरह हम निकालेंगे, हम अपना डिजिट इस तरह से निकालेंगे कि अगर राइट ट्री में से जा रहे हैं तो उसको हम 1 लेंगे, और अगर लेफ़्ट में से जा रहे हैं तो उसको हम 0 लेंगे। इसी तरह लेटर अप, लेटर और कोड, हफमैन कोड होगी, कोड।
लेटर कौन सा है? लेटर था सबसे पहले एम। एम कहाँ से निकल रही है? देखो ये लेफ़्ट में से, एक लेफ़्ट में से निकला, तो लेफ़्ट को हमने क्या रखा था? 0। उसके बाद राइट 1, उसके बाद लेफ़्ट 0, उसके बाद फिर लेफ़्ट 0, उसके बाद राइट। बस यहीं तक है। फिर उसके बाद कौन सा लेटर था? वाई। वाई कहाँ निकल रही है? वाई ये रहा, लेफ़्ट 0, फिर राइट 1, फिर लेफ़्ट 0, फिर राइट 1, फिर बस 1 तक। इसी तरह एन यहाँ पे आ रही है, पहले लेफ़्ट, फिर राइट, उसके बाद फिर राइट 1, उसके बाद लेफ़्ट, फिर ए, फिर एम, फिर ई। इसी तरह हम लिखते जाएंगे। उसके बाद आई है। आई कहाँ पे है? आई ये रहा, लेफ़्ट 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 और लेफ़्ट, 3 ही है, लेफ़्ट लेफ़्ट और लेफ़्ट। एस, फिर ये रहा, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट। ये है हमारा लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, राइट और लेफ़्ट। बस अब मैं हमारे सेंटेंस को इसी फॉर्म में, कोड फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? माई नेम इज़ आसिम। तो माई का क्या है? एम का 0100, वाई का है 0101, एन का है, अब स्पेस है, स्पेस का 10 है, एन का है 0111, ई का है 111, इसी तरह स्पेस 10। उसके बाद आई का है, आई का क्या है? ये रहा 000। उसके बाद एस का है 001, आई का है फिर स्पेस है फिर 10। उसके बाद ए का है, ए का क्या है? 110, एस का क्या है? 001, आई का क्या है? 000, एम का क्या है? एम है हमारे पास 111। ये है हमारे पास हॉफमैन कोडिंग, जिसका हमने फाइंड किया था, जिसका हमने फाइंड करना था माय नेम इज़ आसिम का। तो मैंने ये थोड़े ही वक्त में आपको निकाल के दिखाया है। तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। इसके बाद आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। थैंक यू गाइस।